नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही वीडियो लेके आई हूँ जिसमें अगर एक बार आपने इस प्लान को ले लिया तो आपकी होल लाइफ 10% की गारंटी तय है। आज मैं आप लोगों के लिए LIC के टॉप मोस्ट प्लान जीवन उत्सव को लेके आई हूँ। दोस्तों, जीवन उत्सव प्लान पे मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप उसको भी चेक करिए। पर उस वीडियो में मैंने सिर्फ चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड बातें की थी इस प्लान को लेके। अब आज मैं इस प्लान का और एक नया फीचर आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें हम इस प्लान को 3 तरह से समझेंगे। पहला तो ये प्लान बच्चों के ऊपर कैसे काम कर रहा है, दूसरा ये पेरेंट्स के ऊपर कैसे काम कर रहा है, या जो अभी जो न्यू जनरेशन है जिसने अभी अभी अर्निंग स्टार्ट की है और वो सेविंग के लिए सोच रहे हैं, या जो न्यू पेरेंट्स हैं या जो न्यू पेरेंट्स बनने वाले हैं वो किस तरह से अपने लिए प्लान करेंगे, इस तरह से हम सोचेंगे। और तीसरा उनके लिए सोचेंगे जिन्होंने किसी कारणवश अपनी कोई प्लानिंग नहीं की थी, कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं किया है और उनकी एज 45 to 50 हो गई या 50 से भी ऊपर हो गई है, तो वो भी इस प्लान को लेके कैसे अपने लिए अच्छा एक फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस एक प्लान के अंदर ये तीनों जनरेशन कवर हो रही हैं। इसका मतलब ये LIC का वन ऑफ द बेस्ट प्लान है। इस प्लान का नाम है जीवन उत्सव और इसका टेबल नंबर है 771। दोस्तों, आप अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, छोटा इन्वेस्टमेंट बड़ा इन्वेस्टमेंट, तो प्लीज़ आप इस प्लान को एक बार ज़रूर देखें। ये आपके हर एक समस्या का समाधान है। इसकी एज की क्या एलिजिबिलिटी है, इसको 90 डेज के बच्चे से लेके 65 ईयर के व्यक्ति तक ले सकते हैं। दूसरी इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि ये इसका जो सम इंश्योर है वो 5 लाख से कम नहीं हो सकता। मतलब जो इंश्योरेंस आप बाय करेंगे उसकी जो सबसे छोटी अमाउंट है वो 5 लाख की है। तीसरी जो इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि इसका जो पॉलिसी पीरियड है वो पॉलिसी पीरियड इसका जो है 16 ईयर है, 5 to 16 ईयर। यही इसका पेइंग टर्म भी है। अभी एज के अकॉर्डिंग बदलता है कि किस तरह से किस एज में हम कितने साल का पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये प्लान बच्चों के ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट होता है, कैसे इस प्लान को लेकर हम अपने छोटे से बच्चे का होल लाइफ सिक्योर कर सकते हैं और उसके लाइफ में आने वाली जो कई साल हैं जिनमें उनको जो भी फाइनेंशियल नीड हो वो पूरी हो सकती है। तो सबसे पहले हम इसको बच्चों के लिए समझते हैं। सपोज कोई 1 साल के बच्चे के लिए हम इस प्लान को दे रहे हैं। अब जब हम 1 साल के बच्चे को ये प्लान दे रहे हैं तो एट द एज ऑफ 18 ही उसको पैसा मिलेगा। 18 साल से पहले उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो अगर हमारा बच्चा 1 साल का है तो कम से कम हम उसको 15 या 16 साल का टर्म देंगे इन्वेस्टमेंट का। इसी तरह अगर हमारा बच्चा 5 साल का है तो हम उसको 15 से 12 या 13 कोई भी साल का दे सकते हैं, टर्म दे सकते हैं। अब अगर हम 1 साल की बात करें, बच्चा हमारा 1 साल का है और हमने उसको 15 साल का टर्म दे दिया। अब 15 साल तक तो वो प्रीमियम पे होगा। उसके बाद 2 साल का डिफरमेंट पीरियड होता है, मतलब वेटिंग पीरियड होता है। तो 15 2 17 और एट द एज ऑफ 18 से उसको इनकम स्टार्ट हो जाएगी। अब इनकम कैसे स्टार्ट होगी, इनकम आपके ऊपर है। आप क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा जब 18 साल का हो तो उसको हर साल क्या अमाउंट मिले। अगर आप 5 लाख का इंश्योरेंस ले रहे हैं तो 5 लाख का 10% मतलब 50,000 रुपये हर साल मिलेगा। यही अगर ये इंश्योरेंस आप 10 लाख का लेते हैं तो 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए हर साल उसको मिलेगा। तो ये हमें डिसाइड करना है कि आगे की जनरेशन की नीड किस तरह हो सकती है। एजुकेशन का स्तर बढ़ रहा है तो इसी तरह फीस भी बढ़ेंगे और भी एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे, उसके जो भी एक्सपेंस होंगे वो भी बढ़ेंगे। तो हमें कुछ इस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए कि आज तो हमें पैसा देने में थोड़ा सा कष्ट हो, लेकिन जब हमारा बच्चा 18 साल का होगा तो उसे हर साल लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। तो एटलीस्ट हम उसको फुलफिल कर सकें।
ये बच्चों के ऊपर इस तरह से काम करेगा। अब आपने तो प्लान लिया, 15 साल तक आपने प्रीमियम पे किया और बच्चे को होल लाइफ इनकम मिलेगी। मतलब उस बच्चे का आपने रिटायरमेंट भी प्लान कर दिया। बच्चा बड़ा हुआ, एजुकेशन अच्छी ली, अच्छा जॉब किया, अच्छा बिजनेस किया, अब अच्छी सी लाइफ उसकी चली और अच्छे से वो रिटायर हो गया। तो आप सोचिए कि अभी आप अपने छोटे से नन्हे मुन्ने का रिटायरमेंट भी प्लान कर सकते हैं। ये कितना बेहतरीन प्लान है। इस प्लान के अंदर में दो मोड है इनकम लेने के। पहला तो रेगुलर इनकम है और दूसरा फ्लेक्सी है। अब रेगुलर, अगर आपके बच्चे को रेगुलर आप चाहते हैं कि हर साल कुछ अमाउंट मिलता जाए, तो आप रेगुलर मोड रखिए। लेकिन अगर आपने ये सोचा है कि मैं अपने बच्चे के लिए प्लान ले तो ले रहा हूँ, पर मुझे सिर्फ उसकी शादी के लिए पैसा चाहिए या एट द एज ऑफ 25 में पैसा चाहिए, तो आप इसको फ्लेक्सी मोड में कर दें, जहाँ पे आप इस पैसे को हर साल नहीं पा सकते हैं। पैसा आपका सुरक्षित है। जब भी आपको नीड होगी तो आप सम अमाउंट का 75% पैसा निकाल सकते हैं। और इसमें भी दोस्तों 5.5 इंटरेस्ट रेट, ईयरली इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहता है जो भी आपका अमाउंट होता है, ये भी गारंटेड है। तो आई होप ये बच्चों के लिए किस तरह से आपका काम कर सकता है प्लान, आपने समझा होगा। अब मैं थोड़ा सा प्रीमियम भी बच्चों के लिए आपको क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपने 15 या 16 साल का टर्म लिया है, 1 साल का आपका बच्चा है, तो आपको 5,000 रुपये महीने जैसी ही किश्त देनी है। बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, 5,000 रुपीज़। 5,000 रुपीज़ अगर आप पे करते हैं तो 1 लाख पर ईयर उसको एट द एज ऑफ 100 मिलता है। तो ये कितना बढ़िया प्लान है। तो अब हम बात करते हैं कि ये प्लान एल्डर्स के लिए कैसे होगा। जो न्यू जनरेशन है हमारी, जो अभी पेरेंट्स बन गई है या पेरेंट्स बनने वाली है, अभी नई जनरेशन है, अर्निंग स्टार्ट किया है, वो कैसे इस प्लान को लेके अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। तो अगर हम नए जनरेशन की बात करें और हम एट द एज ऑफ 20 से बात करें या 25 को बात करें, तो 20 साल या 20 साल से ऊपर या 18 साल के किसी भी व्यक्ति को 5 से लेके 16 साल के बीच का कोई भी टर्म वो अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकता है। उसके लिए कोई ये लिमिटेशन नहीं है कि उसको 10 ही साल का टर्म लेना है या 5 ही साल का टर्म लेना है या 16 ही साल का टर्म लेना है। 5 से लेकर 16 साल के बीच का वो कोई भी अपने फाइनेंशियल नीड के अकॉर्डिंग आप इस टर्म का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ 5 साल का चुनाव करते हैं कि मैं सिर्फ 5 साल की इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो उसमें आप 5 साल का इन्वेस्टमेंट करेंगे और 5 साल ही आपको डिफरमेंट पीरियड भी मिलता है। मतलब जब पॉलिसी पीरियड का 11th ईयर होगा तब आपको इनकम स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह 5 से लेके आप 8 साल तक का कोई भी टर्म अगर चूज़ करते हैं, तो जो भी पॉलिसी पीरियड का 11th ईयर होगा उसी से आपको प्रीमियम मिलना स्टार्ट, उसी से आपको इनकम मिलना स्टार्ट होगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। अब इसमें भी आप अगर 10 साल का इन्वेस्टमेंट लेते हैं और 1 लाख जैसा इनकम चाहते हैं, तो 10,000 रुपये महीने आपकी प्रीमियम बनती है। यही अगर आप सिर्फ 5,000 की 50,000 का इनकम लेना चाहते हैं, तो 5,000 की प्रीमियम आपकी बनती है अगर आप 10 साल का टर्म लेते हैं। पर अच्छा तो ये होता है कि हम 16 या 15 साल का टर्म लें और 5 या 10,000 का इन्वेस्टमेंट हर मंथ करें। ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। हम आराम से 5 या 10,000 रुपये महीने निकाल सकते हैं और ये 5 या 10,000 रुपये आपको जीवन भर 1 या 2 लाख रुपए देगा। अगर आपका 20 लाख का सम एश्योर बनता है तो 2 लाख रुपए पर ईयर होल लाइफ आपको मिलता है। साथ में आपका इंश्योरेंस भी रहता है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपका इनकम तो है ही, साथ ही आपका इंश्योरेंस भी लाइफ लॉन्ग बना रहता है, लाइफ लॉन्ग इंश्योरेंस। तो ये बहुत बड़ी बात है।
तो हम अगर अर्न कर रहे हैं, नए पेरेंट्स हैं या अभी पेरेंट्स नहीं बने हुए हैं, अभी हमने सिर्फ जस्ट अर्निंग स्टार्ट की है, तो हमें बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और LIC के अंदर, जीवन उत्सव प्लान के अंदर तो हमें बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बहुत आराम से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि गारंटेड रिटर्न प्लान है। और आपको मैं पहले की वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि LIC के पास सोवरेन गारंटी है, इसीलिए आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल सेफ़ है। LIC में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल सेफ़ है। तो जो न्यू जनरेशन है वो अपने लिए इस प्लान को इस तरह से ले सकती है, अपने लाइफ पार्टनर का या अपने आने वाले बच्चे का भविष्य आप सुरक्षित कर सकते हैं इसको इन्वेस्टमेंट करते समय। तो ये हो गया हमारा न्यू पेरेंट्स या पेरेंट्स के लिए कैसे ये काम करेगा। अब हम जान लेते हैं कि जिन्होंने किसी कारण से फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से या उनको नहीं पता था, उन्होंने अपने लिए कोई प्लानिंग नहीं की, कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं किया और देखते ही देखते उनकी एज 45 हो गई, 50 हो गई, 50+ हो गई। अब क्या करें वो, अब कहाँ से रिटायरमेंट प्लान करें? तो बिल्कुल ये प्लान आप लोगों के लिए भी है, आप इस प्लान को बाय कर सकते हैं। इस प्लान का जो लास्ट ईयर है वो है 65, मतलब 65 के पहले भी अगर कोई व्यक्ति 60 का भी है वो भी इस प्लान को बाय कर सकता है, बशर्ते उसका सिर्फ 10 साल का ही उसको प्रीमियम पेइंग टर्म मिलेगा, उससे ज़्यादा का उसको प्रीमियम पेइंग टर्म नहीं मिलेगा। तो आप अपने लिए भी इस प्लान को बाय कर सकते हैं। वही क्राइटेरिया आपके लिए भी फॉलो होता है कि 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये मंथली से आप इस प्लान को ले सकते हैं। ये आपकी नीड है कि आपको 50,000 सालाना चाहिए, 1 लाख सालाना चाहिए, 1.5 लाख सालाना चाहिए, 2 लाख सालाना चाहिए या 5 लाख सालाना चाहिए। ये आपको डिसाइड करना है, जैसी आपकी नीड है उस तरह से आपका प्रीमियम बढ़ता जाएगा और आपको अच्छी खासी मैच्योरिटी मिल जाएगी। फिर एक बात और है दोस्तों कि ये टैक्स बेनिफिट भी है इस प्लान में। इस प्लान के अंदर 80C के तहत आपको टैक्स की भी सुविधा मिलती है। रिन्यूअल सुविधा भी आपको मिलती है। किसी कारणवश आपने पॉलिसी का प्रीमियम पे नहीं किया है, कुछ टाइम आपने पे किया, उसके बाद आप नहीं पे कर पाए, तो LIC ऑफ इंडिया आपको 1 साल का समय देती है, 5 साल का, माफ़ कीजिएगा, 5 साल का समय देती है। 5 साल के अंदर आप इस पॉलिसी को कभी भी रिन्यूअल करा सकते हैं। लोन फैसिलिटी है। अब आप अगर इस पॉलिसी को सरेंडर भी करना चाहते हैं, सपोज़ आपने पॉलिसी ली और कोई भी इशू हो गया, वैसे तो इस प्लान को लेने के बाद कोई इशू होना ही नहीं चाहिए, ये प्लान दी बेस्ट प्लान है, पर फिर भी कोई अगर इशू होता है तो 1 साल बाद ही आप इस प्लान को सरेंडर कर सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, मैं फिर कहूँगी, तो प्लीज़ गारंटेड रिटर्न वाले प्लान को चुना करें, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करना आसान बिल्कुल नहीं है। हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम उन्हीं प्लान पे इन्वेस्टमेंट करें जो हमें गारंटेड रिटर्न दे सके। और जीवन उत्सव से अच्छा कोई प्लान नहीं है। चाहे आप वो अपने बच्चों के लिए प्लान करें, खुद के लिए प्लान करें, अपने एल्डर पेरेंट्स के लिए प्लान कर रहे हैं, किसी के लिए भी प्लान कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप जीवन उत्सव को एक बार ज़रूर देखें। और मेरे पहला वीडियो जो जीवन उत्सव का है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, उसको भी आप ज़रूर देखें और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये प्लान कैसा लगा। अगर इससे आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक अच्छे और बढ़िया वीडियो। दोस्तों, एक बात और, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए। मिलती हूँ आपसे फिर से नए वीडियो के साथ। नमस्कार।